अगली खबर की ओर। आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली पर बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। आपको बताएं, पूछताछ जब लगातार की जा रही है तो रिजवान अली का बड़ा खुलासा सामने आया है। यमुना के तटीय इलाकों में कंट्रोल धमाके किए थे। दिल्ली में ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था रिजवान, सूत्र ये बता रहे हैं। नए मॉड्यूल को तैयार करने में वो जुटा हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। पूछताछ जब रिजवान से यहाँ पर की गई है तो उसने ये तमाम खुलासे किए। दिल्ली के कई वीआईपी ऐसे इलाके थे जिनकी रेकी वो बाकायदा यहाँ पर कर चुका था और कई बड़ी आतंकी हमले करने की साजिश उसकी ओर से की जा रही थी। पुणे में कंट्रोल ब्लास्ट की ट्रेनिंग उसने ली थी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अनुज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुज, कई अहम खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ बातें हैं वो सामने आई हैं? जी, निश्चित तौर पर 3 लाख का इनामी रिजवान की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें से साफ पता चला है कि किस तरीके से रिजवान जो है वो पाकिस्तान में बैठे फरतुल्ला गौरी के सीधे संपर्क में था। फरतुल्ला गौरी जो कि इनामी कहा जा सकता है, घोषित आतंकी है और गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड है। वो लगातार पाकिस्तान में बैठकर साजिश रचता रहता है और रिजवान के डायरेक्ट संपर्क में था। यानी इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से आईएसआई जो है वो भारत में आईएसआईएस मॉड्यूल को चला रहा और रिजवान जो है वो कहीं न कहीं उसका हैंडलर भी फरतुल्ला गौरी था। रिजवान चूंकि कहा जा सकता है कि काफी समय से फरार चल रहा था। उसका जो साथी अक्टूबर 2023 में जब स्पेशल सेल ने शहनवाज को गिरफ्तार किया था, उस समय भी रिजवान जो है वो पुलिस के पकड़ में नहीं आया था, जिसके बाद से ही रिजवान की लगातार तलाश की जा रही थी। पुणे मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के बाद रिजवान कहीं न कहीं एक नए मॉड्यूल को तैयार करने की कवायद कर रहा था और 15 अगस्त से ठीक पहले जब उसकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद सही मायने में पता चला है कि किस तरीके से ये एक साजिश रचने की तैयारी कर रहा था। कहीं न कहीं दिल्ली में एक आतंकी हमले की साजिश जो है वो उसके द्वारा रची जा रही थी और इसके लिए बाकायदा उसने जामिया और ओखला के जो तटीय इलाके यमुना के इलाके हैं वहां पर बताया जा रहा है कि उसने कंट्रोल ब्लास्ट भी किया था। आईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग वो ले चुका है और लगातार चूंकि आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा रहा है, पुणे मॉड्यूल का हिस्सा रहा है, ऐसे में वो लगातार संपर्क में था, अपने आकाओं के संपर्क में था। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी के बाद कहीं न कहीं ये साफ हो गया है कि किस तरीके से आईएसआई जो है वो भारत में आईएसआईएस मॉड्यूल को चला रहा है और उसके लिए रिजवान शहनवाज जैसे लोगों का वो कहीं न कहीं उनका इस्तेमाल कर रहा है। चूंकि अगर रिजवान की बात करें तो रिजवान की मुलाकात शहनवाज से दिल्ली में जामिया इलाके में हुई थी। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। पुणे मॉड्यूल का जब पर्दाफाश हुआ था उस समय शहनवाज जो है वो फरार हो गया था, जिसके बाद एनआईए ने इस पूरे मामले में शहनवाज और रिजवान पर 3 लाख का इनाम घोषित किया था। लेकिन अक्टूबर 2023 में सबसे पहले शहनवाज की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद रिजवान की तलाश की जाती है। लेकिन आखिरकार दरियागंज इलाके से 8 तारीख को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इनपुट मिलता है, जिसके बाद रिजवान की गिरफ्तारी की जाती है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ये कहना है कि रिजवान से और पूछताछ किया जा रहा है और जिस नए मॉड्यूल की बात सामने आई है, क्या उसमें कुछ और लोगों को उसने शामिल किया था, वो कौन लोग हैं, उनकी तलाश फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। और देखिए, आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी पर एक और बड़ा खुलासा भी यहाँ पर हुआ है। रिजवान का हैंडलर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। रिजवान के हैंडलर का नाम फरतुल्ला गौरी है। फरतुल्ला गौरी भी इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है। भारत से भागकर पाकिस्तान में छिपा था फरतुल्ला। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी पर यह और खुलासा हुआ है। जो हैंडलर है उसका वो ऑपरेट पाकिस्तान से करता है। रिजवान के हैंडलर का नाम फरतुल्ला गौरी है। फरतुल्ला गौरी भी इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है जो भारत से भाग गया था, पाकिस्तान में शरण लिए बैठा है बाकी आतंकियों की तरह। बड़ी खबर